वह भी उसी भाषा में जवाब देता है। अरे मैं ना थोड़ा धीरे धीरे नहीं चल सकती क्या रे? मुझे पता है तुम दोनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम दोनों मिलकर मुझे गधा जैसा दौड़ाओगे। तनिक धीरे धीरे चलो रे। रवि अपने गायों से इस तरह बात करता है जैसे मानो वह दोनों उसकी दोस्त हों और उसकी सारी बातें समझती हों। जोधपुर गांव में कोई भी रवि से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वह किसी से बिना वजह बहसबाजी या झगड़ा नहीं करता, अपने से बड़ों की इज्जत करता और इसलिए सभी उसे बहुत प्यार किया करते। वह अपनी गायों को चराते चराते थक जाने पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे बजरंगबली, मेरी दोनों ही गाय कितनी अच्छी हैं। हमारे पूरे गांव में किसी के पास भी मेरे जैसे गाय नहीं है। पर क्या मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीतेगी? हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा समय बदले और मम्मी पापा को आराम मिले। पर मुझे तो ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैं भला क्या ही कर सकता हूं? रवि अपने आप से यह सब बातें कह रहा होता है कि उतने में उसकी गायें चलते चलते अचानक दौड़ने लगती हैं। यह सब देख के रवि कहता है, अरे अरे, तुम लोगन पगला गए कारे? इतना बढ़िया घास है, चुपचाप से खाना चाहिए। तो तुम दोनों को ज्यादा मस्ती सूझ रहा है। देखो, ज्यादा आना पाना करोगे ना तो सजा दूंगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। चलो भाई, शाम हो गया है, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। वहां मम्मी पापा भी खाना खा रहे होंगे। फिर रवि खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वह सबसे पहले थोड़ा खाना भगवान जी को चढ़ाता है और फिर उसके बाद खुद खाना चालू करता है। शाम के 5 बजे से 5:30 तक वे अपने गायों को ले आ रहा होता है। तभी उसे गांव के ललित चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे कहाँ हो रवि बबुआ, गाय चरा के आ रहे हो? हाँ चाचा जी, प्रणाम। अरे रवि बेटवा, कब तक ऐसे ही गाय चराओगे? कुछ बढ़िया सीख लो। अरे तुम ही सब तो हो जो हमारे गांव का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। चाचा जी, आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, पर हमारे समझ नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अरे बेटा, तो क्या हुआ? अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे महान आदमी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत सफलता हासिल किए हैं। देखो बेटा, दिमाग लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं तुम भी फिट बैठ जाओगे और फिर हम तो यहां हैं ही